देखिए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके क्लास 11th का सबसे VVI चैप्टर है। ठीक है, कि मोबाइल है, नया मोबाइल है क्या? ये चलेगा हमको लगता है 7-8 साल कम से कम चलेगा। बोला मोबाइल चला था 5-6 साल, ये तो हमको लगता है कि 8-9 साल तो कंफर्म चलाएंगे इसे, 2032-33 तक। आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोग 2 साल में 1 साल में नया मोबाइल। हम लोग है कि एक बार खरीदा गया ना, शुक्र मनाइए कि चप्पल बीच में टूट जाता है, अगर ना टूटे तो कम से कम 20 साल ही चप्पल को आराम से हम लोग पहने। हाँ कहे नहीं, ये चप्पल हमको लगता है क्या कि अगर अच्छा से चले तो 350 रुपया को तो कम से कम 20 साल हम लोग सदा ही देंगे, तब जाके समझेंगे कि हाँ 350 रुपया मेरा पूरा रिकवर हो गया। देखिए चैप्टर का नाम है बाबू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 वर्ड यहाँ पे दिख रहा है और इसका एक और दूसरा नाम है फाइनल अकाउंट। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान जो है, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस क्यों करते हैं? क्या सोसाइटी की सेवा के लिए? नहीं। बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। सर प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। आप लोग जब एग्जाम देते हैं, सपोज कीजिए कि आप लोगों ने एग्जाम दिया, तो सबसे ज्यादा इच्छा होता है क्या जानने का? रिजल्ट। रिजल्ट का सर क्या हुआ? अगर हम यह कह दें कि बाबू कॉपी चेक करने हम आप लोगों का गए थे और हमको यह बात पता है कि किस किस को कितना कितना नंबर आया है, तो पता आपको क्या कीजिएगा? दिन भर में कम से कम 20 बार सर बता दीजिए ना मेरा कितना आया, मेरा कितना आया। और आप लोग याद कीजिए, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, जब आप लोग मैट्रिक एग्जाम दिए थे और आपको पता था कि कल रिजल्ट आएगा, तो एक दिन पहले ही से भूख खत्म हो गया था ना? थोड़ा सा डर टाइप का होगा, फिर जैसे अगला दिन आया होगा कि जिस दिन रिजल्ट आने वाला है, हाथ पे कांपता होगा, देखे कि नहीं देखे, मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन उस टाइप का रहता है। रोल नंबर आपका कंप्यूटर पे डाला गया, सर्च हो रहा है, हार्ट बीट जैसे जैसे सर्च होगा ना, हार्ट बीट आपको और तेजी से जो है धड़केगा, और उसमें अगर दिख गया फर्स्ट डिवीजन तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा खुशी होगा। बॉयज में क्या होता है कि बेचारा देख लेता है कि पास है, एकदम मिठाई सब बांटने लगता है। गर्ल्स में क्या है कि अगर एक दोस्त को 80% आया, बहुत खुशी मना जो है, लेकिन जैसे ही दूसरे दोस्त को अगर उससे 82% आ गया, 85% आ गया, मत पूछिए माता मरने लगेगा कि तुरंत हो जाएगा कि भाई तो मेरे में से देख के लिखी, जब उसको ज्यादा क्यों आया। होता है ना कि दोस्त फेल करता है तो तकलीफ होता है, लेकिन वही दोस्त उससे ज्यादा नंबर से पास हो जाता है तो उससे ज्यादा तकलीफ होता है। तो हर कोई चाहता है बिजनेसमैन कि हम क्या जाने? प्रॉफिट जाने, कि हम जितना मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमको कितना का प्रॉफिट हो रहा है। और इस प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग जो चैप्टर का स्टडी करेंगे उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग देख रहे हैं, ये 2 वर्ड से मिलके बन रहा है, एक फाइनेंशियल और दूसरा स्टेटमेंट। फाइनेंशियल के अंदर में हम लोग 2 देखेंगे, एक हम लोग देखेंगे बाबू ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा देखेंगे हम लोग पीएल अकाउंट। एक ट्रेडिंग देखेंगे और दूसरा पीएल देखेंगे। ट्रेड का मतलब ही होता है व्यापार करना। आप लोग को बीएसटी में सर पढ़ाए होंगे कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड के अंदर में क्या करते हैं हम लोग? गुड्स को खरीदते हैं और गुड्स को बेचते हैं, यही काम करते हैं हम लोग, गुड्स को खरीदना और गुड्स को बेचना। अच्छा, गुड्स को जब हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, सबसे पहले यह बता दें कि जब गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, उससे जो हमको प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी 2 वर्ड आ जाएगा, एक आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और दूसरा आएगा ग्रॉस लॉस। पीएल में भी हम लोग देखेंगे, इसमें एक को बोलेंगे नेट प्रॉफिट और एक को बोलेंगे नेट लॉस। पहले अभी फिलहाल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में केवल क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल
फाइनेंशियल में भी देखिए कि दो अकाउंट सर बनाएंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा पीएल अकाउंट। अब आया कि सर एक तरफ आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, याद रखिएगा इसी ग्रॉस को मैथ के अंदर में हम लोग बोलते हैं टोटल। ग्रॉस का एक और नाम क्या है? टोटल। मैथ वाला कहता है कि टोटल प्रॉफिट बताइए या टोटल कितना हुआ जो है, और कॉमर्स वाला बोलता है उसको ग्रॉस जो है। बात समझ में आया? अब आता है कि सर ग्रॉस भी है और नेट भी है, पहले दोनों का तो मतलब ही समझा दीजिए कि सर ग्रॉस और नेट होता क्या है, ग्रॉस और नेट जो है। तो देखिए गुड्स जो होता है ना बाबू, वो मैन्युफैक्चर गुड्स को बनाता है। गुड्स फैक्ट्री में बनता है ना, कोई भी सामान कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री वाला गुड्स को किसको बेचता होगा? फैक्ट्री वाला गुड्स को किसको बेचता है? होलसेलर वाले को, इसी को बेचता है। होलसेलर वाला किसको बेचता है? रिटेलर को। और रिटेलर किसको बेचता है? मतलब अंतिम रूप से जो गुड्स को यूज करता है वो कौन करता है? कस्टमर जो है। ध्यान रखिएगा एक वर्ड एक होलसेलर होता है, और एक इसी में एक और वर्ड हम आप लोगों को बताए थे क्या? होलसेल के पैरेलल में एक और नाम होता है क्या? कई बार आप लोगों को बताए हैं क्लास के अंदर में। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, याद आ रहा है? होलसेलर में और डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर क्या है कि होलसेलर जो है ना हर कंपनी का गुड्स बेचता है। हर कंपनी का, आप किसी होलसेलर की दुकान पे जाइएगा ना तो उस दिखेगा, जैसे आप कभी मोबाइल के शॉप पे जाइए, एक मोबाइल वाले के पास हर कंपनी का मोबाइल आपको दिखेगा। और एक दुकान पे जब जाइएगा ना तो केवल अगर सैमसंग का बोर्ड पूरा में लगाया हुआ है तो केवल उसके यहाँ सैमसंग का ही दिखेगा। अगर आईफोन का लगाया हुआ है तो केवल आईफोन का ही दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर केवल एक कंपनी के गुड्स को ही बेच सकता है, जबकि होलसेलर वो डिफरेंट कंपनी के गुड्स को बेच सकता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अंतर समझ में आया दोनों में? अब होता है क्या है कि गुड्स जो है ना बनाता कौन है? मैन्युफैक्चर बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये WCC ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है? फैक्ट्री है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। गुड्स बना के हम लोग कहाँ डाल देंगे? गोडाउन में। गुड्स बना के हम लोग कहाँ डालते हैं? गोडाउन में ही डालते हैं। गुड्स बिकता कहाँ से? गुड्स सेल कहाँ से होता है? तो सर गुड्स तो सेल होता है ऑफिस से। कहाँ से होता है? ऑफिस से जो है। अब गवर्नमेंट का यह रूल है, गवर्नमेंट का यह प्रोविजन है कि आप फैक्ट्री कभी भी पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं डाल सकते हैं। कभी भी जो फैक्ट्री आप बैठाइएगा, कभी भी जो फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश कीजिएगा, तो जहाँ पे आबादी रह रहा है, जहाँ पे ह्यूमन रह रहा है, आप वहाँ पे परमिशन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। कारण भी है ना, मान लीजिए कि अगर हम लोग जैसे यहीं पर है और यहाँ पे कोई अगर फैक्ट्री डाल दिया, इसी के बगल में देख लेते हैं ग्राउंड है ना खाली जो है, इसमें अगर कोई फैक्ट्री डाल दिया तो सबसे पहले तो नॉइज पॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। इतना ना मशीन जब चलेगा तो इतना आवाज करेगा कि हम ना पढ़ा पाएंगे ना आप पढ़ पाइए। दूसरा, अगर किसी बच्चे का एग्जाम होगा, अगल बगल में बहुत सारा घर है ना, यहाँ पे रेसिडेंशियल है पूरा, तो घर है, अब वो सब बच्चा जो एग्जाम होगा कभी भी वो लोग पढ़ पाएगा ठीक से? इतना शोर शराबा होगा। फैक्ट्री में क्या होता है ना, सुबह हो रात हो दिन भर गुड्स मैन्युफैक्चर होते रहता है। डिमांड बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, रात में भी गुड्स बनाना स्टार्ट कर देगा जो। इसीलिए कभी भी आपको परमिशन रिहायशी इलाका में नहीं बोलता है कि वैसी जगह फैक्ट्री बैठाइए जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहता, जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहता है। अब सपोज कीजिए, अब हम गुड्स जो है यहाँ से 50 किलोमीटर अंदर कहीं पे फैक्ट्री बैठा है, वहीं पे बनाए। आप लोग गुड्स कहाँ से खरीदने के लिए सोचिएगा? मार्केट आपके आसपास से, कहीं पर आपके आसपास से। तो हमको जो अपना ऑफिस रखना होगा, हमको जो अपना दुकान रखना होगा, हमको जो अपना मॉल जो रखना होगा, वो आपके मार्केट में ही रखना होगा, ताकि आप आसानी से जाके वहां से गुड्स परचेज कर लीजिए। बात समझ में आए? तो होगा क्या कि गुड्स बना फैक्ट्री में, लेकिन गुड्स को हम रखे कहाँ पे? गोडाउन में। और बेचे कहाँ से? ऑफिस से बेच लिए यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर इसका भी खर्चा होगा ना, रेंट होगा, इसमें एम्प्लॉय सब काम कर रहा होगा। गोडाउन अगर लिए होंगे तो इसका भी तो रेंट लग रहा होगा, इसमें भी आदमी रखे होंगे। और ऑफिस लिए होंगे तो इसका भी हमारा खर्चा होगा, एक्सपेंस तो हमारा तीनों का होगा। तो जब हम लोग सेल करते हैं 50 लाख रुपया का, 20 लाख रुपया का जब सेल करते हैं, उस सेल में से
ये फैक्ट्री वाला और गोडाउन वाला, इस दोनों के एक्सपेंस को जब हम लोग माइनस कर देते हैं, सपोज कीजिए इसका 20K है, इसका 10K है और इसका 15K का मतलब समझ रहे हैं क्या? 1000। इसका मेरा खर्चा टोटल है 20,000 रुपया, इसका है 10,000 रुपया और इसका है 15,000, और हमको जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ। या गुड्स को जो सोल्ड किए, सोल्ड कितना में किया हम लोग? 1 लाख का। कितना बात समझ में आ रहा है? बेचे कितना में? 1 लाख। तो अब जैसे ही 1 लाख में हम गुड्स को बेचे तो इधर से बोल रहे कि सर अब पार्टी कीजिए। हम बोले किस लिए? तो 1 लाख का गुड्स आपका सेल हुआ। हम बोले कि ठीक है पार्टी करेंगे, लेकिन पार्टी तो प्रॉफिट पे ना होता है कि सेल पे प्रॉफिट कर दे हम आपको। तो बोले कि नहीं सर प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले हम क्या किए ना कि इस 20,000 को और इस 10,000 को माइनस किए। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30,000 रुपया। जैसे ही 1 लाख में से 30,000 रुपया एक्सपेंस हम अपना माइनस कर दिए, कितना बचा? 70,000 रुपया जो है, उस 70,000 को बाबू बोलेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस होता था क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस लॉस। अब ये बोले कि सर अब तो 70,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, अब आप क्या कीजिए? पार्टी कीजिए। हम बोले रुकिए, अभी कहाँ, अभी हमारा एक और एक्सपेंस बाकी है। कहाँ का? ऑफिस का एक्सपेंस अभी सर बाकी है। कितना है? 15। अब 70,000 में से 15,000 रुपये और माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 25, 55, 55,000 अभी भी मेरा क्या है? बचा हुआ है। नेट प्रॉफिट हो गया ना। वो जो 55,000 बचा ना बाबू, उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। अब ये बोलेंगे सर अब तो खर्चा करना ही होगा, एक्सपेंस करना होगा, पार्टी दीजिए हम लोग को, चूंकि आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 55,000। अब बोले कि बाबू रुकिए, ये नेट प्रॉफिट जिसको हम लिखे हैं इसका पूरा नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जैसे ही नेट प्रॉफिट हमारा 55,000 आया, गवर्नमेंट पूछा कि वार्षिक सर कितना कमाए बिजनेस से? हम बोले अच्छा आपको याद था? बोले सर आपके लिए हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी का प्रबंध किए हैं, पूरा रोड पूरा बनवाए हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को ले जाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इतना जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। फिर दूसरी बात जो है कि जगह जगह हम आपके लिए ओवर ब्रिज का निर्माण करवा दिए हैं ताकि आपका ट्रक जब जाए तो ट्रैफिक में न फंसे। ट्रैफिक में फंसने से क्या होगा कि आपको डीजल का जो है कंजम्पशन ज्यादा होगा। बोले सर कितना ध्यान आप रखे हुए हैं मेरे लिए। बोले सर आपके लिए थोड़े रखे हैं। एक पिक्चर आया था वांटेड, इसमें सलमान खान को कहता है कि मेरे लिए काम करोगे? तो कहता है कि हम केवल मनी भाई के लिए काम करते हैं। तो बोला कि भाई ये नया मार्केट में कौन भाई आ गया? तो बाद में पता चला कि मनी भाई का मतलब क्या होता है? पैसा। कि पैसा के लिए हम किसी को भी मार दे जो। तो बाद में पता चला कि कॉमर्स वाला, इधर सलमान खान को पता नहीं कॉमर्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन भाषा पूरा कॉमर्स वाला बोलता है। क्योंकि कॉमर्स वाला जो होता है ना, बिना पैसा का जल्दी किसी से बात नहीं करता। हम यहाँ पर जो इतना लेक्चर हम आपको दे रहे हैं, इसके पीछे भी क्या है? पैसा है। अगर पैसा आप हमको न दिए लेक्चर देंगे नहीं। क्या मतलब है तुमको पढ़ाने से हमको? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाबू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जैसे ही आ गया कि 55,000, गवर्नमेंट बोला कि सर कुछ हमको भी दे ही दीजिए। हम लोग कितना लीजिएगा? तो बोला कि सर स्लैब तो आपको पता ही है ना कि कितना इनकम पे कितना टैक्स दिया जाए। तो सपोज करते हैं यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को उसमें से हम 5,000 टैक्स दे दी, 5,000 का टैक्स दे दी। तो 55,000 में से 5,000 अगर हम दे देंगे तो कितना बचेगा? 50,000। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये एक्चुअल में किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है। कमाए सेल कितना का किए थे? कहाँ गया? 1 लाख रुपया। लास्ट में पैसा कितना बचा? 50,000 रुपया जो है। बाकी जितना हमारा था वो सब एक्सपेंस के रूप में चला गया। एक आम नागरिक जो होता है, जो कॉमर्स नहीं पढ़ता है, वो क्या करता है कि सीधा देख लेता है भैया हम सेल कितना का की? 1 लाख का की, और वो पूरा एक्सपेंस देख लेता है। उसको ये नहीं पता है कि कौन ग्रॉस प्रॉफिट होगा, कौन ग्रॉस लॉस होगा, कौन नेट प्रॉफिट है, कौन नेट लॉस है। उसको ये भी नहीं पता है कि फैक्ट्री बना, ऑफिस में रखा है, गोडाउन में, गोडाउन से जो है बिका कहाँ से? ऑफिस से। वो सीधा सीधा क्या करता है कि सामान जितना में खरीद के लाया, और मान लीजिए खरीद के लाया कितना में, वो अपना पूरा खर्चा क्या किया? एक्सपेंस को उसमें ऐड कर लिया। जितना के सेल किया तो उसमें से उसको माइनस कर लिया। जो उसके पास पैसा बच गया वो मानता है कि यही हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट। बात मेरा समझ में आ रहा है?
ग्रॉस प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में अंतर समझ में आ गया? जब हम टोटल गुड्स में से किसका मैन्युफैक्चरिंग वाला और गोडाउन वाले एक्सपेंस को ही माइनस कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और उसी में से जब ऑफिस के एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो अब क्या बोलते हैं हम लोग उसको? नेट प्रॉफिट। अब होता क्या है कि ये क्यों जरूरी हम आप लोग को बताए थे। अभी फिलहाल केवल मतलब किसका देखे हैं? फाइनेंशियल। केवल किसका देखे हैं? फाइनेंशियल। अगला देखेंगे हम लोग किसका? स्टेटमेंट का। पहले स्टेटमेंट का मतलब भी समझा ही थे हम आपको। एक वर्ड आएगा बाबू, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर में चेक किया जाता है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट के अंदर में समरी ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स को हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट का मतलब ही होता है बैलेंस शीट। उस संस्था के पास जिसका हम लोग ये बना रहे हैं फाइनेंशियल, पीएल अकाउंट जिसका बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जिसका बना रहे हैं, उस संस्था के पास एक्चुअल में कितना लायबिलिटी और कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटी और कितना एसेट्स। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। हम लोग जिस सोसाइटी के अंदर में रहते हैं ना, जिस सोसाइटी में जब लड़का का शादी का बात लगता है, शादी का टाइम आता है, तो उस टाइम में उसका यही दो वर्ड चेक किया जाता है, फाइनेंशियल और स्टेटमेंट। फाइनेंशियल और स्टेटमेंट कैसे? सबसे पहले पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं पूछा जाता है। जब आप लोग कभी शादी का कभी जब टाइम आएगा, लड़का लोग आया नहीं आए पता नहीं, लोग का कभी शादी का आएगा कि नहीं, चूंकि बेचारा को नया स्कॉलरशिप मिलता है। हाँ, नीतीश कुमार जी अब जॉब बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो नौकरी ले लोगे तब तो रिश्ता उस्ता कहीं लगेगा। अगर नौकरी कोई नहीं हुआ तो बाबू समझ जाना क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जब लड़का का रिश्ता का बात लगता है ना, तो पहला सवाल होता है लड़का क्या करता है। अगर लड़का IAS ऑफिसर है तो लड़का क्या है? IAS ऑफिसर नहीं, बहुत अच्छा है। पहला होता है बहुत अच्छा है। अगर लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो लड़का बहुत अच्छा है। अगर किसी बैंक में मैनेजर है तो लड़का अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अगर लड़का प्रोफेसर है तो लड़का बहुत अच्छा है। मतलब लड़का अच्छा नहीं है बाबू, उसका इनकम क्या है? अच्छा है, इनकम ही देखा जाता है। तो सबसे पहला चेक कर लिया गया कि एक्चुअल में तुम पैसा कितना कमा रहे हो। अगर पैसा ज्यादा कमा रहे हो तो लड़का बहुत अच्छा है, और अगर पैसा 10,000 कमा रहे हो, 12,000 रुपया कमा रहे हो, या 300 रुपया पे लेबर का काम कर करके जिंदगी गुजार रहे हो, तो लड़का का कितना भी वो अच्छा काहे नहीं हो, लड़का क्या है? बेकार है, खराब है। यही ना होता है। खैर, लड़का लोग का बेचारा का दिल का बात था जो हम आज आप लोग के सामने कह रहे हैं, है ना। दूसरा, फिर उससे पूछा जाता है कि और सपोज कीजिए कि कोई लड़का के पास नौकरी नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर उसका यह चेक किया जाता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या बताएं? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट। फिर पूछा जाता है उससे, अच्छा जमीन उमीन है? हम लोग उसी जमीन को हम लोग कॉमर्स में क्या बोलते हैं? लैंड। ठीक है। पूछा जाता है कि जमीन, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं पूरा, पूरा अपना ही है, और जमीन चक्कर मेरा देख रहे हैं, पूरा अपना है। एलएस देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? पूरा अपना है। गांव से में तो क्या करेगा, ले जाएगा खेत उत में पीछे, अब बोलेगा वो देख रहे हैं सामने, अब पता नहीं सामने कहाँ तक बेचारा को दिख रहा है, वहां तक अपना ही है। ये नहीं पता है कि मेरा है, वहां तक अपना है। अब जैसे आप ही लोग बैठे हुए, आप सब तो मेरे अपने ही ना है। अब मान लीजिए कि उस एरिया में अब आप ही सबका जमीन है, तो हम गलत कहीं से बोल रहे हैं? सारा जमीन क्या है? अपना है। अब आप नहीं समझे अपना मतलब किसका, तो मेरा गलती है इसमें। तो उस लड़का के बारे में पूछा जाता है कि अच्छा पहले उसका लैंड जमीन है? बोल दिया कि हाँ 20 बीघा जमीन उसके पास है। जैसे ही बोल दिया कि 20 एकड़ जमीन है, लड़का का नौकरी नहीं भी है ना, तो फिर दिमाग लगाएगा, कोई बात नहीं 20 एकड़ ना है, 20 एकड़ है तो कुछ एकड़ उसमें से बेच के अच्छा खासा वो बिजनेस कर लेगा, फिर लड़का हो जाएगा, लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है। लेकिन फिर चेक किया जाता है उसमें कि लड़का कितना भाई है। अगर कह दिए कि लड़का 5 भाई हैं, तो पहले ही कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर 20 है तो कितना कितना हो जाएगा? 5 चौके 4 बीघा मिलेगा जो है, फिर हो जाएगा लड़का क्या है? नहीं ठीक है, मिला जुला के है लड़का जो है। फिर देखिए इतना ही से सेटिस्फाइड नहीं होता है, अभी तो एसेट साइड देखें, फिर लायबिलिटी साइड आता है। फिर क्या पूछता है? अच्छा लड़का का बहन भी है? एक लड़का का बहन भी है? अगर आप कह दिए कि लड़का का 3 तो बहन है, लीजिए। अब अगला सवाल जो आपसे होगा, अच्छा तीनों बहन मैरिड है या अनमैरिड है?
आप कह दिए मैरिड है, तब तो हो गया कि शादी पे कोई पैसा खर्चा उर्चा नहीं होगा, चलिए लड़का मिला जुला के ठीक है। लेकिन कह दिए कि ये वो 4 में पढ़ रही है, वो 5 में पढ़ रही है, वो 6 में पढ़ रही है, तो दिमाग में आएगा कि आज से 5 साल 7 साल 8 साल बाद फिर उसके ऊपर पैसा खर्चा करना होगा। मतलब हम लोग एक बैलेंस शीट भी कंप्लीट चेक किया जाता है कि एक्चुअल में उसके पास लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स में उसका एसेट्स क्या है। बात समझ में आए? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यह देखा जाता है कि एक्चुअल में वो जो संस्था है, वो जो बिजनेस जो कर रहे हैं, वो नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, उसके पास टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज कितना है। क्यों किया जाता है ये चेक? सपोज कीजिए बिजनेस को ग्रोथ करना है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। पैसा का रिक्वायरमेंट जब होगा तो आप कहीं ना कहीं से लोन लीजिएगा। अगर आप हमको कहते हैं कि वार्षिक सर हम बिजनेस ये करते हैं, हमको 5 लाख रुपया आप दीजिए, हम आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद पैसा वापस कर दें, तो हम सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि बाबू आप अपना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट लेके आइए पिछले 3 साल का, और बैलेंस शीट भी पिछले 3 साल का लेके आइए। हम देखना चाहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि 5 लाख दीजिए, तो आप पैसा मेरा वापस कर पाइएगा या नहीं। जैसे ही आप अपना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट मेरे पास लेके आए और हम देखें कि आपको 1 साल में 20,000 रुपया का ही प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास लैंड बिल्डिंग जो प्लांट मशीन है वो भी बहुत कम का है, लायबिलिटी भी आप बैंक से बहुत ज्यादा लोन उठाए हुए हैं, क्या उस कंडीशन में हम आपको लोन देंगे? नहीं। लेकिन अगर हम यह देख लिए कि आपका हर साल का प्रॉफिट कम से कम 30 लाख 40 लाख रुपया है, लैंड के बैलेंस शीट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट में आपका जो प्रॉपर्टी साइड है जो होता है ना, बैलेंस शीट में 2 साइड लायबिलिटी और एक साइड एसेट्स, तो एसेट साइड पे प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा है, लायबिलिटीज के साइड में लोन बैंक सबका कुछ नहीं है। अब मांगिएगा तो देंगे, अब आराम से दे देंगे। तो जिस तरह हम चेक कर रहे हैं उसी तरह इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस के लोन के पर्पज से किसी बैंक में जाइएगा, किसी आउटसाइडर से बात कीजिएगा, तो बैंक वाला भी आपसे क्या मांगेगा? लोन के लिए मांगता है बिजनेस का 3 साल का आपका मांगेगा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, और मांगेगा 3 साल का क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, कौन मांगता है ये सब? बैंक मांगेगा। और कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा पीएल अकाउंट? हम जो यहाँ पर आपको सिखाएंगे अभी सेम चीज वही आपसे मांगेगा, सेम चीज। आप चाहिएगा तो खुद से अपना ट्रेडिंग पीएल अकाउंट को बना के, बैलेंस शीट को बना के बैंक को शो कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपके ट्रेडिंग पीएल को इसलिए नहीं मानेगा, वो कहेगा किसी चार्टेड अकाउंटेंट से जाइए और सर्टिफाइड करवा के लाइए। सर्टिफाइड का मतलब होता है एक चार्टेड अकाउंटेंट में उसके ऊपर मोहर लग जाएगा और उसका सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर का ही वैल्यू होता है। अगर आप लोग अपना सिग्नेचर कीजिएगा तो अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जगह पे जब पहुंच जाइएगा ना, उस कुर्सी पे चले जाइएगा। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, मान लीजिए सपोज कीजिए किचन में है, चाय बना रहे हैं, सामने से कोई स्कूल वाला ही लेके आ गया कि सर हमको अपने स्कूल का ऑडिट मेरा करवाना था, ये सब मेरा पूरा पेपर तैयार है, तो केवल वो मोहर ठप्पा मारेगा, सिग्नेचर करेगा और आपसे 10,000 रुपया ले लेगा। देख रहे हैं, चाय बनाते बनाते भी आप 10,000 रुपया कमा लिए। आपका कोई रोल नहीं भी होगा ना, जैसे सपोज कि हम चार्टेड अकाउंटेंट हैं, मेरे पास बहुत सारा काम आ गया, तो एक चार्टेड अकाउंटेंट 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है, तो मेरे पास लगभग 30 कंपनी का जो है काम आ गया, तो हम क्या करेंगे? अगर शहनवाज भी ये भी चार्टेड अकाउंटेंट हैं और इसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, बस ये डिग्री के लिए पढ़ाई किया था, तो हम क्या करेंगे ना कि इससे केवल इसका साइन और मोहर लेंगे, साइन मोहर इसका ले लेंगे और इसका जो पैसा बनेगा वो पैसा इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ऑडिट हम ही करेंगे, लेकिन इसका बदले में उसको क्या करेंगे? पैसा इसको दे देंगे। तो चार्टेड अकाउंटेंट बनना, इसके लिए मेहनत करना, अकाउंट्स को ठीक से अच्छे से पढ़ना, अगर आप पढ़ लेते हैं तो घर बैठ के भी पैसा कमाइएगा। चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर हो जाता है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा तो कहाँ सेविंग होगा। डॉक्टर सब तो 500 रुपया लेता है ना, मरीज को देख देगा। चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आप अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो एक गो पेशेंट को, पेशेंट समझ गया ना कौन सा पेशेंट? जैसे कई बार हमसे कोई पूछता है कि सर नाम लिखवाइए, तो थोड़ा सा जैसे मॉल में गए तो वहाँ पे क्या करता है, इंश्योरेंस वाला सब बैठा रहता है, कोई जो है बोलता सर नाम तो बताइए ना, मोबाइल नंबर, तो बोलते हैं डॉक्टर जफर वाटसी लिख ली। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो बोलता है कि सर कहाँ पे क्लिनिक है आपका? कहते हैं लेलिन चौक पे। लेलिन चौक पे ठीक यामा के शोरूम के जस्ट अपोजिट जो आइएगा, मेरा क्लिनिक वहीं पे है। बहुत सारा पेशेंट सुबह से शाम तक रहता है, ट्रीटमेंट हम लोग करते ही रहते हैं। तो पूछता है सर अपना क्लिनिक है? हाँ अपना ही क्लिनिक है, आइएगा तो बोर्ड दिख जाए। किसी दिन कोई अगर पहुंच गया तो दिखेगा उसको, तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्लिनिक है। ट्रीटमेंट तो वहां भी होता है और ट्रीटमेंट यहाँ भी तो कर रहे हैं हम लोग, सेम कंडीशन है दोनों का। तो बैंक वाला आपसे क्या बोले मांगेगा? ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और
बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट जब उसमें यह पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है। और जब नेट प्रॉफिट, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो कोई भी संस्था जो होती है ना, बस वो यही जानना चाहती है इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो साल के अंत में एक्चुअल में हम पैसा कितना कमाए। अगर आप मान लीजिए कि इस साल आप कमाए, पिछले साल कमाए तो मान लीजिए 70,000, इस बार 1 लाख रुपया कमाए, अगले साल 2 लाख रुपया कमाए, इसका मतलब है कि आपका पोजीशन क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पोजीशन अच्छा हो रहा है। लेकिन पिछले बार 5 लाख कमाए, इस बार आपका प्रॉफिट घट के अगर 4 लाख रुपया हो गया तो यहाँ पर आपको 100% एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई हम पिछले बार इतना कमाए थे और इस बार इतना किस कारण से हुआ, रीजन क्या है। अगर आप रीजन के ऊपर एनालिसिस कीजिएगा कि किस कारण से मेरा संस्था जो है वो पिछले साल के कंपेयर में इस साल का प्रॉफिट कम किया है, तो 100% आपका बिजनेस सक्सेस कर जाएगा। लेकिन आपने अगर रीजन नहीं पकड़ा कि किस कारण से हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर से हम लोग ठीक तरीके से बात नहीं करते। कस्टमर मार्केट का राजा कौन होता है, कस्टमर। देखिए ना, हम यहाँ पे हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, सब मेरे बारे में सोचता है। हम किसी के बारे में नहीं सोचते, सब मेरे बारे में सोचता है। हम किसी के बारे में नहीं सोचते, सब यह सोचता है कि सर को कपड़ा कैसा पसंद आए, सर को मोबाइल कैसा पसंद आए, कैसा बनाए। आप लोगों को मजाक लग रहा है? सही बात है एकदम। जो है अगर रिलायंस जियो इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना टावर बैठा रहा है जगह जगह कि जब वार्षिक सर किसी को फोन लगाए तो फोन एक बार में लगना चाहिए। जो है अगर फोन नहीं लगा जो है तो वार्षिक सर नाराज हो जाएंगे, और एक बार अगर नाराज हो गए तो हम वो जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, सिम यूज कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और कस्टमर अगर नाराज हो गया बाबू, तो उस कंपनी को डूबते समय भी नहीं लगेगा। इसीलिए बिल गेट्स बाबू दिन रात बैठ के हम ही लोग के बारे में, मेरे बारे में खासकर जो है सोचते रहता है कि सर को पसंद क्या आएगा। गुड टॉपिक में बता रहे थे ये बात, कौन से टॉपिक में बता रहे थे? हाँ खैर छोड़िए। तो फाइनल अकाउंट हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पीएल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। तो बुक सबके पास है, बुक निकालिए। फॉर्मेट हम बताते हैं आपको, क्योंकि बोर्ड पे लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पेज नंबर 555 हिंदी वाले भी, और इंग्लिश बस 1-2 पेज पलटिए ना, 1-2 पेज पलटिए। इनकम स्टेटमेंट दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिखेगा उसमें। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को दिख रहा हो ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें पार्टिकुलर अमाउंट और पार्टिकुलर अमाउंट दिखा। डेबिट साइड में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद लिखा है टू परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किए हुआ है। परचेज रिटर्न का एक और नाम है, वहां पे लिख दिया होगा रिटर्न आउटवार्ड, है ना, रिटर्न आउटवार्ड को हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। फिर लिखा होगा टू कैरेज इनवार्ड, टू कैरेज ऑन परचेज, टू रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, टू कूली एंड कार्टेज, टू ऑप्टी कस्टम ड्यूटी। मतलब इसमें 2 तरह का एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग आगे देखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस जाता है और पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है इसको समझ लीजिए। जैसे अभी हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन बहुत बच्चा क्या होता है कि ऑनलाइन पढ़ता है, तो क्या वो हमसे डायरेक्ट पढ़ रहा है? बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ रहा है। लेकिन अगर रिकॉर्ड करके वीडियो को कहीं डाल देंगे और उस रिकॉर्डिंग वीडियो को कहीं भेजेंगे अगर, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। बिल्कुल ऐसे समझिए। ये एक फैक्ट्री है, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे हम लोग 20 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने तरह का एक्सपेंस होगा वो सब कौन सा एक्सपेंस होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन सपोज कीजिए कि फैक्ट्री के अंदर में कोयला खत्म हो गया है, तो कोयला के लिए हम ऑर्डर करेंगे, कोई ना कोई लेबर जो है वहां से ट्रैक्टर पे लोड करके कोयला को लेके आएगा, यहाँ पे उतारेगा, और वो जो कुली उली होगा या उसको हम लोग बोल सकते हैं कोई जो लेबर होगा, वो वहां से उठा के मेरे फैक्ट्री के अंदर में लाएगा। तो क्या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका है? नहीं ना। लेकिन अगर वो कोयला को लेके नहीं आएगा तो क्या गुड्स मैन्युफैक्चर हो पाएगा? नहीं ना। जो तो वो जिसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट रूप से नहीं है उसी को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जितना तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो सब जाएगा पीएल अकाउंट में, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? सबको समझ में आया?
और गुड्स को बनाने में डायरेक्ट रूप से जितने लोग हैं, जितने एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व होगा, वो सबको हम लोग कौन सा बोलेंगे? डायरेक्ट। और डायरेक्ट एक्सपेंस जितना होगा वो सबको डालेंगे कहाँ हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। उसमें रेलवे फेयर दिख रहा होगा आप लोग को, कूली दिख रहा होगा, कस्टम ड्यूटी दिख रहा होगा, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह है, ठीक है, बंदरगाह समझते हैं, जहाँ पे नाव सब लगता है, जहाँ पे उसी को बंदरगाह बोला जाता है, पोर्ट बिल्कुल जो है। कैलियरिंग चार्जेस है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, दो वर्ड है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है जब दूसरे जगह से सामान खरीद के अपने यहाँ पे लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ से सामान जब दूसरी जगह भेजेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। प्रोडक्टिव वेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेट्स एंड टैक्सेस है, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग है, फैक्ट्री रिपेयर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, गैस, फ्यूल, पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, मोटिव पावर, स्टोर्स कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग मटेरियल। दिख रहा है ना? जितना फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस होगा सबको कहाँ डालना है? डेबिट साइड। क्लियर इतना? बाई साइड में देखिए तो जल्दी से याद हो जाएगा। बाई साइड में सबसे पहले बाई सेल्स है, और सेल्स में से माइनस किए हुए हम लोग रिटर्न आउटवर्ड, या उसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स में से क्या माइनस करना है? सेल्स रिटर्न को जो है, बस हो गया। उसके अलावा एक और होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब नहीं ना कुछ, तो क्रेडिट साइड में से, सेल में से हम लोग जितना एक्सपेंस होगा ना डेबिट वाले को, जब माइनस कर देंगे तो जो हम लोग का बैलेंस पैसा बचेगा उसी को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए दिखा हुआ भी होगा ग्रॉस प्रॉफिट, है लिखा हुआ है। तो बस यही छोटा सा एक फॉर्मेट है जो आप लोगों को आज याद कर लेना है। हाँ, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट को क्या कीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए। आप कॉपी पे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। सभी बच्चे कॉपी पे नोट कीजिए।